दोस्तों हिसार की नई सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये शेड, जिसके नीचे आपको देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां यहाँ पर बेच रहे हैं जो व्यापारी। लेकिन पिछले 15 दिनों में सब्जियों के रेट में जो उठापटक हुई है, जो उथल पुथल मची है, उसकी जानकारी मंडी के व्यापारियों से ही ले लेते हैं कि क्या वजह थी, सब्जियों के रेट बढ़ने की क्या वजह थी। हालांकि आपको पता है कि इस वक्त अपने पंजाब के अंदर, हरियाणा के यमुनानगर अम्बाड़ा साइड में, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो सीधा सीधा जो है इसका असर, बाढ़ का असर सब्जियों पर भी पड़ा है। और उसमें भी वो सब्जियां जो बाहर से आती हैं, यानी हिमाचल प्रदेश साइड से आती हैं, दिल्ली होकर के आती हैं, उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि ट्रक रुक गए थे, एक बार तो चक्का जाम हो गया था। तो एक व्यापारी हैं जो यहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं और आगे जा कर के बेचते हैं, उनसे पूछ लेते हैं उन पर कितना फ़र्क पड़ा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आप यहाँ से ले जा करके अपने गांव में कहाँ पर बेचते हैं? मैं डीसी कॉलोनी बेचता हूँ। डीसी कॉलोनी बेचते हैं। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा तो फर्क टमाटर पे पड़ा है। सबसे ज़्यादा टमाटर कितना बढ़ गया था लास्ट, अब कितना पहुँच गया और आगे जा करके क्या हालात होने वाले हैं? अब तो भाई साहब 140 रुपये किलो ले जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। और यही 4-5 दिन पहले 220 रुपये किलो टमाटर ले गए थे, 240 आगे बेचा गया था भाई। अच्छा। हाँ जी। और कौन सी सब्जी पे? हरी मिर्च वगैरह पे, नींबू पे? मिर्च तो भैया ठीक ठाक रेट है। अच्छा। हाँ जी। तीखे वाली मिर्च है 60 रुपये किलो है, बारीक मोटे वाली मिर्च है ये 40 रुपये किलो है। अच्छा अच्छा। और भाई साहब आप बताओ, फ्रूट की अगर बात करें, फ्रूट में कौन कौन से में महंगाई का असर पड़ा है? फ्रूट में जैसे महंगा हो रहा है 250, 350 यहाँ जा रहा है फ्रूट। आम भी महंगा हो गया। आम भी महंगा है। हाँ, अच्छा। 70-80 चल गया, जो 10-15 दिन पहले था 50 मिल जाया करता। 50 मिल जाएगा। 50 ये 80-90 रुपये हो रहा है इस जो मान लो अपने हिमाचल साइड से आया करती, वो कौन कौन सी सब्जियां थी, वो कौन कौन से फ्रूट थे जो दिल्ली के रास्ते होकर हरियाणा हिसार में पहुंचते टाइम। थे? तो जी ज़्यादा फ्रूट ही आया करता जी। शिमला आ जाया करती, और सेब हो गया, बीन्स हो गया, और शिमला वाली गोभी आवे एक पूरी, वो आया करती उधर से ही। अच्छा। तो ये सारा बंद ही हो गया, क्यों उधर के रास्ते बंद हो गए तो महंगी हो गई। अच्छा भाई साहब ये बताओ, जैसे सब्जियों के रेट बढ़ने से मंडी में जो ग्राहक आने में कितनी कमी आई, या लोग फिर भी खरीद रहे हैं महंगी सब्जियां? भैया बिक रहा है। बिक रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। महंगी है चाहे सस्ती है, ग्राहक खा तो रहा है। ग्राहक खा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन कईयों ने तो टमाटर डालने बंद कर दिया सब्जी में। ऐसी कोई बात नहीं भैया जी। 240 रुपये किलो में 40 किलो टमाटर बेचा था मैंने। बेचा है? हाँ जी। मतलब मेरा खरीदा है लोगों ने? हाँ जी, आज तक का ये रिकॉर्ड है भैया। 240 रुपये किलो में 40 किलो अपनी टमाटर। जिंदगी में पहली बार 240 बेचना पड़ा। हाँ जी भैया। क्योंकि आपके खुद महंगा पड़ रहा था। हाँ। अच्छा। अब लगा लो जी, को इतना महंगा टमाटर जब लोगों ने खाया है हाँ। तो कौन खाया है भैया सब्जियां सारी। सही बात है। चलो और कुछ बात कर लेते हैं, प्याज आलू का और दाम पूछ लेते हैं। राम राम अंकल जी। अच्छा, प्रधान जी से बात कर लेते हैं। प्रधान जी से बात करते हैं भाई, प्याज आलू में भी फ़र्क पड़ा है या सिर्फ टमाटर शिमला में ही फ़र्क पड़ा है? तो इस वक्त फड़ के नीचे हम मौजूद हैं जहाँ पर लगभग पूरे हिसार में सब्जियाँ सप्लाई होती हैं। प्रधान जी फड़ के नीचे मौजूद है। टमाटर में तो सबको पता है सबसे ज़्यादा रेट बढ़े, लास्ट 240 बढ़ा। और कौन सी सब्जियां थी इस बाढ़ की वजह से रेट जिसके ज़्यादा बढ़े? हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, टिंडा, ये रेट बढ़े। टिंडा, घिया, ये तोरी सामने पड़ी है ना, इनके रेट बढ़े। बरसात की वजह से फूल झड़ जाते ना, फूल झड़ गए और फल फसल तैयार हुई नहीं। अच्छा अब ये बताओ, अब सुनने में आ रहा है कि बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है धीरे धीरे, ट्रक भी आने शुरू हो गए, तो अब सब्जियों के रेट में कुछ फर्क पड़ेगा? 2-4 दिन लगेंगे ना, नए फूल आएंगे फिर पैदा होगी ना सब्जियाँ। अच्छा। 2-4 दिन लग जाएंगे। अभी तो टिंडा 90 रुपये पहुँच गया, पहले 30-40 था। 30-40 था। भिंडी 15-20 चल रही थी, भिंडी 40-50 होगी। घिया भी होगा। ग्राहक जब खरीदने आते थे हिसार के लोग यहाँ से, तो वो उनका रिएक्शन कैसा होता था टमाटर जब आप 200, 220, 240 बताते थे? वो सब समझदार है, टीवी चैनल खोलते ही ना सब रास्ते बंद हो रहे हैं। अच्छा। सबको पता है क्यों महंगे हैं। क्यों महंगा है? हर साल 2 महीने महंगे होते हैं। इस साल ज़्यादा महंगा इस बार तो ज़्यादा ही कुछ बारिश हुई है। वो बादल फट गए ना हिमाचल में, रास्ते बंद हो गए। हाँ हाँ। वहाँ भी तो फसल तबाह हुई ना। एक तो रास्ते बंद हो गए, फिर फसल तबाह होगी, डबल असर पड़ गया। ये चक्कर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं, ये बड़ी मंडी है, यहाँ से छोटे व्यापारी जो अपने गांव में या कॉलोनियों में जाकर बेचते हैं वो भी खरीदने आते हैं। और सुबह सुबह के समय बहुत रश यहाँ पर होता है, तो ग्राहक इस वक्त कम है क्योंकि आज सोमवार का दिन है, ड्यूटी पे चले गए। सुबह सुबह ग्राहक भी आते हैं जो यहीं से खरीद के ले जाते हैं और छोटे व्यापारी भी आते हैं। तो आपको कुछ ग्राहक जो आए हुए हैं सब्जी खरीदने, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना कुछ उन्होंने रेट। राम राम अंकल जी। राम राम। हाँ जी। कितना फ़र्क पड़ा सब्जियों में? खरीदनी कुछ कम कर दी थी टमाटर वगैरह हफ्ता 10 दिन? फर्क तो पड़ गया था भाई। फर्क पड़ गया था। हाँ। टमाटर फिर भी खाते रहे या बंद कर दिया था? खाते रहे, लोग परवाह नहीं करी। कोई परवाह नहीं करी? परवाह नहीं करी, लोगों ने खाए हम। खाए हैं। हाँ। अच्छा। अब फर्क पड़ गया, कुछ थोड़ा और कुछ राहत मिल गई। हाँ हाँ।
तो इससे फर्क पड़ गया। हाँ, फर्क पड़ अच्छा, गया। एक तो देसी टमाटर अपना जो यहाँ भी होता है हरियाणा में, एक ये जो बाहर से आता है, तो यहाँ का भी तो खरीद सकते थे लोग, वहीं का क्यों खरीदना चाह रहे थे इस बारे में? यहाँ तो था ही नहीं, कहाँ आता था यहाँ लोकल लोकल तो बाहर का यार आता कई जो टमाटर। पोली हाउस में जो करते बस हैं थोड़ा बहुत उसका कोई फायदा कोई उसका कोई फायदा नहीं, मतलब पूरे हिसार को सप्लाई नहीं हो नहीं, पाता, हाँ नहीं कवर नहीं कर सकता वो, कवर नहीं हो सकता, ये बाहर का ही जो काटा फिर। बाहर का ही रोक काटा है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो आप देख सकते हैं हिसार की जो सब्जी मंडी है, नई सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि इस वक्त केवल जो फड़ के नीचे बैठे हैं जो व्यापारी वही आपको नज़र आ रहे होंगे, या फिर जो खरीद करके ले जा रहे हैं, जैसे वो लाल 3 व्हीलर में लेकर जा रहे हैं, इस तरह के मौजूद मिलेंगे लोगों का। हालांकि लोगों को सब पता चल गया था, क्योंकि टीवी में अखबारों में ये चीज़ वायरल हो गई थी कि भाई बाढ़ के आसार बन चुके हैं हिमाचल में, क्योंकि यमुना का लिंक भी जो टूट गया था, यमुनानगर हमारा डूब गया था, अम्बाला में बाढ़ के हालात बन गए थे। इनफैक्ट जो हमारे हिसार के नज़दीक लगता ज़िला है फतेहाबाद, टोहाना, जाखल, वहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच गया था। तो हालात इस प्रकार के बेकाबू हो गए थे। हालांकि सरकार ने धीरे धीरे रिकवरी कर ली है, कोशिश कर ली है, पानी जो जल स्तर है वो नीचे उतरने लगा है। ये सारी वजह थी बाढ़ के पानी की वजह से, लेकिन अब मामला धीरे धीरे जो है शांत होने लग गया है, पानी भी नीचे उतरने लग गया है, तो सब्जियों के रेट भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन एक बार तो आसमान छू लिए थे टमाटर ने, शिमला मिर्च ने, जो बाहर से हम मंगवाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो जानकारियाँ मैंने आपको दी वो कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। तो आपके मंडी के प्रधान से यहाँ से हमने बात करवा दी, लोगों से बात करी, तो फ़र्क तो आता जाता रहता है। हालांकि वीडियो को शेयर जरूर करना आप, और सब्जियों के दाम में जो है फ़र्क अब दिखने लगे, कम होने शुरू हो गए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।